Assalamu alaikum everyone. This is me Mashal Khan Safi and you are watching Mashal Khan Official. आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? सबसे पहले इसकी मीनिंग देखते हैं, फिर उसके बाद इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर उसके बाद इसको हम डिफ़ाइन करेंगे, फिर डिफिनेशन के बाद हम इसको इस पेंडुलम की मदद से समझेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और इसका यूनिट क्या है और फार्मूला क्या है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस जो टाइम पीरियड के बारे में लोग पूछते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय टाइम पीरियड। अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें तो टाइम, ठीक है, टाइम तो बस टाइम है। ठीक है, पीरियड हमारे पास क्या है? पीरियड जो है ये एक स्पेसिफिक इंटरवल को कहते हैं, एक खास इंटरवल को कहते हैं। हम कहते हैं कि एक स्पेसिफिक इंटरवल। ठीक है, या हम कहते हैं कि पीरियड जो है ये एक स्पेसिफिक लेंथ को कहते हैं, स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम, स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम। जिस तरह हम स्कूल में क्लास लेते हैं तो हम कहते हैं कि क्लास कितने टाइम का होगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि यार एक पीरियड जो है वो 30 मिनट का होता है। तो वो जो एक पीरियड है, वो जो एक क्लास है, उसका जो ड्यूरेशन है, तो पीरियड का क्या मतलब हुआ? ड्यूरेशन। ठीक है, क्या मतलब है? ड्यूरेशन। और ड्यूरेशन किस चीज़ का? ड्यूरेशन जो है वो टाइम का, तो इसको टाइम पीरियड कहते हैं। लेकिन हम फिज़िक्स में किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, तो आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फिज़िक्स में ऑसिलेशन के बारे में बात करेंगे कि ऑसिलेशन क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हम साइकिल के बारे में बात करेंगे, यानी वन साइकिल या वन वाइब्रेशन या वन ऑसिलेशन, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली अ टाइम पीरियड इज़। ये हमारे पास एक पेंडुलम है। ठीक है, अभी ये जिस हालत में है इसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम हालत। मतलब ये है कि इस पे जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है और ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल है, और बॉडी जिस पोजीशन पे अभी है इसी को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पेंडुलम को क्या करता हूँ, इस पेंडुलम को मैं यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस पे एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, और इसको अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहा हूँ। तो मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया और मैंने इसको छोड़ दिया इस तरह। ठीक है, तो ये इसका एक पॉइंट है, मैं इसको यहाँ पर मार्क करूँगा कि दिस इज़ पॉइंट ए, और ये इसका दूसरा पॉइंट है, मैं इसको यहाँ पर मार्क करूँगा पॉइंट बी, और ये इसका क्या है? ये इसका मीन पोजीशन है, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब देखो, जब मैं इसको यहाँ पॉइंट ए तक लेके आता हूँ, ठीक है, और मैंने इसको यहाँ से छोड़ दिया ये पॉइंट बी तक, और वापस ये पॉइंट ए तक आ जाए, मतलब डाले कि दे कम जे नमा दे पॉइंट ए न दा पेंडुलम मा सोगो मा रिलीज को, और दा लाड़ो चढ़ता दा लाड़ो पॉइंट बी था और वापस चिकम दे पॉइंट ए थरा लो। तो इसी को हम कहते हैं वन वाइब्रेशन, या इसी को हम कहते हैं वन साइकिल, या इसी को हम कहते हैं वन ऑसिलेशन। ठीक है, यानी वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। इसी को हम क्या कहते हैं? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। यानी पॉइंट ए से इसने मोशन स्टार्ट किया और पॉइंट बी तक गया और वापस पॉइंट ए तक आ गया। तो ये जो एक राउंड है ना, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं राउंड ट्रिप, यानी वन कंप्लीट राउंड ट्रिप कहते हैं इसको। और ये किस चीज़ का है? इस वाइब्रेटिंग बॉडी का है। वाइब्रेशन क्या है? टू एंड फ्रो मोशन है अबाउट मीन पोजीशन से। तो ये मोशन टू एंड फ्रो है मीन पोजीशन से, और इस जो एक साइकिल यहाँ एक पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ बी तक और बी से वापस पॉइंट ए तक, इसको हम कहते हैं वन साइकिल या वन वाइब्रेशन या वन ऑसिलेशन। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट मीन पोजीशन। इस मीन पोजीशन से इस बॉडी का एक राउंड ट्रिप, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप को हम वन साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वन साइकिल। ठीक है, तो ये था हमारे पास वाइब्रेशन, यानी वन वाइब्रेशन या वन साइकिल या वन ऑसिलेशन। अब अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड सिंपल है। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड ये है कि यहाँ से लेकर बॉडी बी तक गया और वापस इस पोजीशन तक आ गया, इसमें कितना टाइम लग गया, यानी इस एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लग गया, इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, यानी ड्यूरेशन,
यानी ये ड्यूरेशन होगा किस चीज़ का, एक वाइब्रेटिंग बॉडी का, जो कि एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो ड्यूरेशन लगता है, जो टाइम लगता है, उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो हम डिफाइन कर सकते हैं द टाइम रिक्वायर्ड, वो टाइम जो रिक्वायर्ड होती है टू कंप्लीट, ताकि वो क्या कर ले, कंप्लीट कर ले वन साइकिल, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास टाइम पीरियड। ठीक शो, और वन साइकिल या वन वाइब्रेशन या वन ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो टाइम पीरियड इज रिप्रेजेंटेड बाय टी, और ये किस तरह टी होगा, कैपिटल टी होगा, स्मॉल टी नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, ठीक है, अगर यूनिट है वो क्या होगा, वो सेकंड होगा, क्योंकि ये टाइम है तो टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड है। ठीक है, अगर हम फार्मूले की बात करें, अगर हमें फ्रीक्वेंसी का पता हो, अब फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर देख ले। ठीक है, देखो इसको कहते हैं वन साइकिल, और इस वन साइकिल में जितना टाइम लगता है उसको कहते हैं उसको कहते हैं टाइम पीरियड, और एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन हो रही है इसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। देखो एक ऑसिलेशन में, एक साइकिल में, एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लगता है इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, और एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन होती है इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ये एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ये एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी का पता हो, यानी द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, अगर हमें ये पता हो तो हम टाइम पीरियड को निकाल सकते हैं कि t इज इक्वल टू 1/f, ये हमारे पास क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। ठीक है, पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि किस तरह टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी की रिलेटेड है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर एक बॉडी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, वो कम होगा, और अगर एक बॉडी में टाइम पीरियड, एक बॉडी की टाइम पीरियड क्या है, ज़्यादा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो कम होगी। इसी को हम कहते हैं रेसिप्रोकल, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज मीन बाय टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है। इन दोनों को आप अभी समझ सकते हैं, इन दोनों को आप अभी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास सवाल है कि हाउ कैन यू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। देखिए हमारे पास एक, फॉर एग्जांपल, एक पेंडुलम है। अब ये पेंडुलम है, हम इसकी टाइम पीरियड को किस तरह मेजर कर सकते हैं, तो आसान है। आपके पास स्टॉप वॉच होगा, आप स्टॉप वॉच ले ले और इसको क्या कर ले, इसको यहाँ से इस तरह जोड़ दे और इसको क्या कर ले, टाइम को मेजर कर ले कि कितने टाइम में ये एक ऑसिलेशन कर रहा है। बस इसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं कि एक ऑसिलेशन में इतना टाइम लग रहा है, बस वही उसका टाइम पीरियड होगा। या आप ऑसिलोस्कोप से क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा कि टाइम पीरियड क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और वन ऑसिलेशन और वन साइकिल, इसका टाइम पीरियड, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ये है कि एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन हो रही है। Thank you very much for listening. If you have any question, you can ask in the comment section, and thank you again.